नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके सामने एक बहुचर्चित और बहुलोकप्रिय मंदिर के बारे में, जिसका नाम है श्री बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर में आप में से कई लोग जा चुके होंगे, कई जाना भी चाहते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जो हमारे भारत देश के अलावा विदेशों में भी बहुत विख्यात है और यहाँ पर दूर दूर से लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। साल भर इस मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी जो प्राचीन काल के बहुत बड़े गवैया हुआ करते थे, तानसेन उनके गुरु थे। ये जो थे स्वामी हरिदास जी, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी उपासना में, साधना में हमेशा जो निधिवन है वृंदावन में, वहाँ पर लीन रहा करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है, ये बात सुनकर आप लोगों को भी हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने इनको दर्शन भी दिए हैं। और जब ये बात वहाँ के गांव के लोगों को पता चली, वहाँ आसपास के लोगों को पता चली, तो उन्होंने स्वामी हरिदास जी से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन का आग्रह किया। तो जब ये स्वामी हरिदास जी ने लोगों की बात सुनी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना फिर से की। और फिर जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने दर्शन दिए, तो उन्होंने जो जनता ने आग्रह किया था भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन का, वो श्री कृष्ण जी को बताया। तो श्री कृष्ण ने कहा आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो ऐसा कह के वो लोग विलुप्त हो गए। उसके बाद ऐसे ही रोज़ की तरह फिर से स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, सामने उन्होंने पाया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति स्थापित थी। तब श्री कृष्ण जी ने जो है वो स्वामी हरिदास जी से कहा कि अब हम जो है हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब जो स्वामी हरिदास जी थे, उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो संत आदमी हूँ, आपको तो मैं लंगोट पहना के भी रख लूँगा, लेकिन माता राधा रानी को मैं नित्य प्रतिदिन उनको कैसे आभूषण पहनाऊंगा, उनके लिए वस्त्र का इंतज़ाम करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये सुनकर बहुत हंसे और उनसे कहा कि ठीक है, इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। फिर देखते ही देखते जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल छवि थी, वो एक ही मूर्ति में विग्रह हो गई, और इस तरीके से वो जो दो मूर्तियां थी वो एक मूर्ति बनकर वहां पर फिर से स्थापित हो गई। ये देखकर स्वामी हरिदास जी भी बड़े खुश हुए और इस तरीके से उन्होंने उस मूर्ति का नाम बांके बिहारी रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस जो मूर्ति है, इसके दर्शन आम जनता 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी घटना घट चुकी है। भगवान जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, बांके बिहारी जी की मूर्ति विराजमान है, उसको अगर कोई भी इंसान 2 मिनट से ज़्यादा देखता है, तो उस मूर्ति में इतना स्नेह है, इतना प्यार है कि वो देखकर उसकी आँखों से, जो श्रद्धालु और भक्त होते हैं, उसकी आँखों से आंसू अपने आप निकलने लग जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है उस भक्त की भावना में इतना लीन हो जाते हैं कि वो भक्त के घर तक अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। और ये घटना कई बार घटित हो चुकी है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे भक्त के घर चले गए हैं और वहाँ पर मूर्ति नहीं मिली है। इसलिए ये घटना दोबारा घटित ना हो, वहाँ मंदिर में हर 2-2 मिनट पर जो है भगवान बांके बिहारी जी के सामने पर्दा कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी भक्त 2 मिनट से ज़्यादा भगवान के दर्शन ना कर पाए। इस मंदिर में एक और अनोखी विशेषता ये है कि इस मंदिर के अंदर कोई भी शंख या फिर घंटियाँ नहीं लगाई गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इन सभी उपकरणों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। उनको तो सिर्फ सिंपल से राधा रानी के जो शब्दों का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण है, केवल वही पसंद है। तो ये थी दोस्तों श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने सुनी होंगी। तो कैसा लगा आपको इस बारे में जान के? आपको कुछ पहले से पता था या नहीं? इस मंदिर से और भी कुछ जानकारी आपके पास है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आरती नानवानी आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।